जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज बुधवार के दिन मैं आप सभी को सुनाऊंगी गणेश जी की 5 कथा एक साथ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। अब आइए सुनते हैं बुधवार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर
सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए। लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में 1 चम्मच चावल और 1 चम्मच दूध लेकर सारे गांव में घूम रहे थे और वह हर किसी से एक ही बात कहते, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर छोटे से बच्चे के हाथों में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखकर सभी लोग हंसने लगे। कहने लगे, देखो ना, इस बच्चे को देखो, 1 चम्मच चावल और दूध लेकर गांव में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे लिए कोई खीर बना दो। इतना कह कह कर सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस बालक के लिए खीर बनाकर नहीं दिया। बाल रूपी गणेश जी कुछ दूर और आगे बढ़े तब उन्हें एक झोपड़ी के पास एक बुढ़िया माई बैठी हुई नजर आई।
जब बुढ़िया माई ने उस बालक के हाथ में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच चावल देखा और सुना कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, तो बुढ़िया माई ने सोचा चलो मैं ही इसके लिए खीर बना कर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने उस भेष रूपी बालक को बड़े प्यार से बोला, बेटा लाओ चावल और लाओ दूध, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। जब बुढ़िया माई अपने झोपड़ी के अंदर जा रही थी, तभी बालक ने कहा, माता थोड़ा बर्तन बड़ा लेकर आना। माता ने सोचा चलो बच्चे के मन रखने के लिए मैं बड़ा ही बर्तन लेकर आती हूँ, और माता ने वैसा ही किया। अपनी झोपड़ी में जाकर जो सबसे बड़ी बर्तन थी उसे लेकर बाहर आई। तब बालक उसमें दूध डालना शुरू कर दिए। दूध से बर्तन तो भर गई, मगर चम्मच का दूध समाप्त नहीं हो रहा था। बूढ़ी माई ने अपने घर के सारे बर्तन को बाहर ला दी और सारा बर्तन दूध से भर गया। ये देखकर बूढ़ी माई तो आश्चर्य में पड़ गई और मन में सोचने लगी, जरूर ये बालक जादू टोना जानते होंगे, तभी तो 1 चम्मच दूध से सारा बर्तन भर गया, मगर चम्मच का दूध समाप्त ही नहीं हुआ। अब भेष रूपी बालक बूढ़ी माई से कहने लगे, माई मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए खीर बना देना। जब खीर बनकर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई ने गणेश जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर अपने बच्चों को दे दी। ये सब ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा कहीं ये चुगली ना कर दे, तो उन्होंने 1 कटोरा उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। अब तो बेटे की बहू ने भी चुपके से 1 कटोरा खीर खा ली, और खीर खाने के बाद उस बर्तन को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी भेष रूपी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भूख लग रही थी, तो बूढ़ी माई ने भी एक बड़ी कटोरी में खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर हाथ जोड़कर सच्चे मन से कहने लगी, हे गणेश जी महाराज आपका भोग लगे। इतना कहने के बाद बूढ़ी माई खीर खानी शुरू कर दी, और तभी ही भेष रूपी गणेश महाराज चले आए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बालक की बात सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, तुमने कब खाई खीर? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी खीर, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी खीर, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बालक की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो। बेचारी बहू तो सुबह से काम में ही लगी है, फिर उसने कब खीर खा ली? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, माई चक्की के नीचे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरी भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, और मुझे बताओ कि बाकी बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब भेष रूपी गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरे नगरी को जिमा दिया, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा ने बूढ़ी माई को बुलवाया। राजा ने कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में ना शोभे, ये तो मेरे महल में शोभे। तब बूढ़ी माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। अब राजा ने महल में खीर का बर्तन को मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंगले हो गए और खीर से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर महाराज ने बुढ़िया से कहा, ए बुढ़िया, अपनी बर्तन को वापस ले जा, मैंने तुमको दे दिया।
बुढ़िया ने कहा, महाराज जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, वैसे ही वह सारे खीर सुगंधित खीर में बदल गए। अब घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा कि बची हुई खीर का क्या करे। तब गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाते जाते उन्होंने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मार दी, जिससे झोपड़ी महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू माँ ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो ना ही है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चढ़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। तब सासू ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, हुक्कार भरने वाले को और आसपास के सुनने वाले को सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक गांव में एक बहुत ही साधारण आदमी रहता था। उसे गणेश जी पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह कहता, गणेश जी जाने। उस गांव में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। वह आदमी के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण आदमी ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद बेटा ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये पैसा लीजिए और ये पैसा लेकर साहूकार को दे दीजिए ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। उस आदमी ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका पैसा जो आपने मेरी बिटिया की शादी में दी थी। लीजिए अपना पैसा ब्याज सहित और मुझे कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया था कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हो गए हैं। साहूकार ने उस आदमी से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह गणेश जी जाने, मुझे नहीं पता। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस आदमी को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। तब उस आदमी ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया था। मामला कोर्ट में चला गया। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति ने जज साहब से अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसने कैसे साहूकार को पैसा लौटाया था, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे गणेश जी जाने, मेरे गणेश जी जाने। अब जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जिसने तुम्हें साहूकार को पैसे देते वक्त देखा था? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे गणेश जी है, मेरे भगवान जी है, मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठीक है तो गणेश को बुलाया जाए।
पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के गांव में जाकर लोगों से पूछा कि गणेश जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने एक ही बात कहा कि इस गांव में गणेश जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, बस यहाँ पर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अब अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ने जोर जोर से बोला, गणेश हाजिर हो, गणेश हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं गणेश हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने गणेश से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब गणेश जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे ही सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वही पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया था। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, गणेश कहाँ गया, उनको बुलाया जाए। अब तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गया। पूरे गांव की छानबीन कर ली, पर कहीं भी वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं मिला। जज साहब को समझने में देर नहीं लगी कि वह वास्तव में गणेश भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। इसी मंदिर में कभी बैठते ही नहीं थे, क्योंकि जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए और गणेश जी की बहुत बड़ा भक्त बन गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस व्यक्ति का साथ दिया, वैसे ही मेरी इस कहानी को सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुक्कारे भरने वाले पर, सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फिर से बोले, गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी की यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ।
सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी, तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है, तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।